श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 15 नवंबर को ही शुक्रवार के दिन देव दीपावली, साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन। देखिए, देव दीपावली पर विशेषकर भगवान शिव और मां पार्वती के पूजन का विधान आता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तो आज के इस वीडियो में हम देव दीपावली पर किए जाने वाले 4 महाउपाय जानने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा अनुसार ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है, पान के पत्ते पर आपको शहद लगाने वाला उपाय करना है। दूसरा जो उपाय है, माता अशोक सुंदर जी का चमत्कारिक उपाय होने वाला है। तीसरा जो उपाय है, फूल के ऊपर आपको शहद गिराना है। और चौथा उपाय बहुत ही खास है, विशेषकर पंच दीपक यानी कि 5 दीपक वाला ये चमत्कारिक उपाय होने वाला है। मात्र एक बार इन उपायों को करके देख लेना, आपके जीवन के जो समस्त संकट हैं वह सभी समाप्त होने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर पान के पत्ते पर शहद लगाने वाला उपाय है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक पान का पत्ता लेना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। यह जो उपाय है आपको अपने घर पर ही करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो पान का पत्ता है, इस पर आपके पास जो शहद है उससे आपको गिरा देना है, यानी कि शहद आपको इस पान के पत्ते पर अच्छे से लगा देना है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये जो पान का पत्ता है, शहद इसके ऊपर लगाने के बाद इसे लेकर के पहुँचना है इस देव दीपावली पर अपने ही घर के मंदिर में, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने। अब आपको क्या करना है कि इस पान के पत्ते से आपको माता लक्ष्मी को इस शहद का भोग लगाना होगा। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने कहा है कि वैसे तो माता लक्ष्मी को सभी सामग्रियां बहुत अधिक प्रिय होती हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति देव दीपावली के इस महासंयोग में पान के पत्ते पर शहद लगा कर के माँ लक्ष्मी को इसका भोग लगाता है, तो उसके घर में धन संपदा को लेकर के कभी भी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। देखिए, आपको ये जो उपाय है देव दीपावली की रात यानी कि प्रदोष काल के समय में इस उपाय को करना है, और पूरी ही रात्रि आपको इस पान के पत्ते को माँ लक्ष्मी के सामने ही पड़े रहने देना है। अब देखिए, जैसे ही आप अगले दिन सो कर के उठेंगे, स्नान आदि करेंगे, तो इस पान के पत्ते पर जो आपने शहद लगाया था, इसकी एक बिंदी आपको, यानी कि शहद, इस पान के पत्ते से थोड़ा सा शहद आपको लेना है, और इसकी एक बिंदी जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं, तिजोरी है, वहाँ पर आपकी इसकी एक बिंदी लगा देनी है। और जो यह पान का पत्ता होगा, इसे आपको किसी भी वृक्ष के नीचे रख करके आ जाना है। तो इस प्रकार से आपको शहद का भोग इस देव दीपावली पर माँ लक्ष्मी को लगाना है, और इसी शहद की बिंदी को आपको अगले दिन अपने धन वाली तिजोरी पर लगानी है। तो इस उपाय को एक बार करके जरूर देखना, आपके घर में धन को लेकर कभी भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, ग्रह क्लेश हैं, वह सभी समाप्त होते हैं। और इसी के साथ में यदि आपकी कोई भी बरसों पुरानी इच्छा है, या फिर यदि आपकी विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो वह सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 चम्मच शहद लेना है। इसी के साथ में आपको महादेव को जो सबसे अधिक प्रिय होती हैं, एक प्यारी सी और सुंदर सी आपको बेलपत्री लेनी है, जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और साथ ही में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब मात्र ये सभी सामग्रियाँ लेकर के आपको पहुँचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको जो 1 लोटा जल है, इससे धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है, इसकी आपको 7 बिंदियाँ शिवलिंग पर, जहाँ माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको 7 बिंदियाँ शहद की लगानी है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो आपने शहद की बिंदियाँ लगाई हैं, इन 7 ही बिंदियों को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से हटा लेनी है, यानी कि अपनी अनामिका उंगली से आपको 7 ही शहद की जो बिंदियाँ हैं उन्हें एक कटोरी में ले लेनी है। यानी कि आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 7 बिंदियाँ लगानी है। और उसके बाद आपको, जो व्यक्ति आपके घर में बहुत अधिक लड़ाई झगड़े करता है, ग्रह क्लेश करता है, तो उसका नाम और गोत्र बोल करके और आपकी जो भी समस्या है उसे महादेव से और माता अशोक सुंदरी से दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये जो शहद की 7 बिंदियाँ हैं आपको वापस उसी कटोरी में ले लेनी है, और पुनः आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, जिन भी लोगों की कोई बड़ी समस्या है, यानी कि बड़ी मनोकामना है, जो काफ़ी लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उन्हें ये जो बेलपत्री आपके पास बची हुई है, देखिए ये जो बेलपत्री है आपको इस प्रकार से समर्पित करनी है कि जो उसकी डंडी है वह जलाधारी की तरफ रहेगी,
और जो पत्ती वाला भाग है वह शिवलिंग की तरफ रहेगा। चिकनी साइड माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही समर्पित कर देनी है। जो भी व्यक्ति देव दीपावली के दिन शहद की 7 बिंदियाँ माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा करके उन 7 बिंदियों को निकाल करके उसी स्थान पर यह बेलपत्री समर्पित कर देता है, हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, समस्याएं हैं या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए, आपने जो शहद एकत्र किया हुआ था उस शहद को आपको पुनः अपने घर लेकर के आना है। अब मात्र इस शहद की 1 बिंदी आपको अपने मुख्य द्वार पर लगा देनी है। मात्र इतना सा उपाय करना है, आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ों की समस्या नहीं होगी। साथ ही साथ जो भी अधूरी मनोकामना है वह भी निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। घर में यदि नकारात्मक ऊर्जाएं भी होगी तो वह भी समाप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय फूल के ऊपर शहद लगाने वाला उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से आपकी जो धन की समस्या है, व्यापार है, नौकरी की समस्या है, विवाह की समस्या है, तो आपकी किसी भी प्रकार की जो अधूरी मनोकामना है वह निश्चित रूप से इस उपाय के माध्यम से परिपूर्ण हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। इसी के साथ में आपको एक पुष्प लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपको जो भी पुष्प सबसे अधिक प्रिय है वह पुष्प आप ले सकते हैं। आप चाहें तो कनेर का पुष्प भी ले सकते हैं। केवल आपको एक पुष्प नहीं लेना है, केतकी का पुष्प नहीं लेना है, और आप किसी भी प्रकार का पुष्प आपको जो मिल जाता है उसे आपको लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यदि यह उपाय आप चाहें तो शिव मंदिर जाकर भी कर सकते हैं, और यदि आपके घर पर शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुँचने के बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक कार्य करना है। महादेव की शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और जो आप एक पुष्प लेकर के आए उस पुष्प पर आपको जो आपके पास शहद है इससे अच्छे से लगा देना है। यानी कि उस फूल पर आपको शहद का लेपन कर देना है और इस शहद लगे हुए फूल को आपको इस देव दीपावली के दिन महादेव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं उन कष्टों का स्मरण करते हुए यह जो पुष्प है शहद लगा हुआ है इसे आपको इस देव दीपावली पर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखिए, इस पुष्प को समर्पित करने से पहले आप जो अपने साथ 1 लोटा जल लेकर के आए थे सबसे पहले इससे समर्पित करना है, और इसके बाद ही आपको ये जो पुष्प है इसे शिवलिंग पर अंत में समर्पित करना है। मात्र इस देव दीपावली पर एक बार यह उपाय करके देख लेना, आपकी जो सारी इच्छाएं हैं, सारी मनोकामनाएं हैं वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों, हम जानते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। विशेषकर पंच दीपक यानी कि 5 वृक्षों में दीपदान का चमत्कारिक उपाय है जो कि केवल और केवल देव दीपावली के महासंयोग में ही किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि आपको इस उपाय को किस प्रकार से करना है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो दीपक है आपको प्रज्वलित करना होगा माँ लक्ष्मी को जो सबसे अधिक प्रिय वृक्ष है बेलपत्र का वृक्ष, तो वहाँ पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक में विशेषकर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और साथ ही में आपको इस दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करना है। जब भी आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करेंगे तो इसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रख करके इससे प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, दूसरा जो दीपक है आपको तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर लगाना है। आपके घर में जहाँ के भी तुलसी जी का स्थान है, तुलसी माता का स्थान है, वहाँ पर आपको यह दूसरा दीपक लगाना है। इस दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और साथ ही में आपको इस दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, तीसरा जो वृक्ष है वह है शमी का वृक्ष। यदि आपके घर पर शमी का पौधा है तो उसके नीचे भी आपको ये तीसरा दीपक अवश्य ही लगाना है। घर के आसपास शमी का पौधा है, वृक्ष है, तो वहाँ पर आपको ये तीसरा दीपक लगाना है। इस वृक्ष के नीचे आपको गोलबाती का ही दीपक प्रज्वलित करना है और इसमें शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है। देखिए, चौथा जो वृक्ष है वह है बरगद का वृक्ष, यानी कि वट वृक्ष के नीचे आपको चौथा दीपक प्रज्वलित करना है और इसमें भी आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, 5वां और जो अंतिम वृक्ष है जो कि भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होता है, यानी कि आंवले का वृक्ष, वहीं पर आपको ये 5वां दीपक प्रज्वलित करना होगा। और ध्यान रखें कि इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। तो यह 5 ही दीपक आपको देव दीपावली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में ही इन 5 वृक्षों के नीचे प्रज्वलित करने हैं। तो यह 5 दीपक वाला उपाय भी आपको अवश्य ही करना है। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं।